दोस्तों इस दुनिया में एक चीज है जो हर इंसान चाहता है, वो है खुशी। कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता, इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि वो उस जगह की तलाश कर सके जहां वो कमाई के साथ सुख चैन से जिंदगी जी सके। और इस बात को ध्यान में रखकर इंसान सदियों से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता रहा है। आज भी हजारों लोग अपना शहर, अपना देश छोड़ देते हैं ताकि वो उस शहर या देश में जा सके जहाँ अच्छी नौकरी और व्यवसाय के साथ साथ आसानी से जीवन यापन कर सके। दोस्तों आज इस वीडियो में हम उन 10 कंट्रीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सर्वेज और आर्थिक सामाजिक आंकड़ों के आधार पर रहने के लिए सबसे बेस्ट कंट्रीज मानी गई हैं। देशों की ये रैंकिंग वहाँ के आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों के बीच परस्पर विश्वास, भ्रष्टाचार और क्राइम के बहुत कम होने के आधार पर की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो जो लाया है जानकारी वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्रीज टू लिव इन। बात करते हैं उस कंट्री की जो 10वें पायदान पे है। 10वें पायदान पर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक है, इसलिए अपने परिवार का पालन पोषण करने और एक शानदार जिंदगी जीने के लिए यह देश बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है यहाँ की जलवायु जो कि बहुत ही सुखद है। साथ ही साथ यहाँ के कल्चरल अट्रैक्शंस, यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और यहाँ के आधुनिक शहर बहुत ही बेमिसाल है। दुनिया के किसी और देश के मुकाबले न्यूजीलैंड स्थिर, शांतिपूर्ण और बहुत ही सुरक्षित देश है। कम घनत्व और बिखरी हुई आबादी की वजह से लोगों के बीच में किसी भी तरह के तनाव की खबरें तो ना के बराबर ही मिलती हैं। प्रभावशाली पहाड़ और प्राचीन समुद्र तट इस देश को और भी खूबसूरत बनाते हैं। इस देश में युवा लोगों के लिए अद्भुत अवसर है। लोगों का स्पोर्ट्स का इजी एक्सेस है और इसी वजह से इस देश में लोग काफी फ्रीडम के साथ जिंदगी गुजारते हैं। अक्सर आपको लोग यहाँ पर घुड़सवारी करते, खुले बीचेस पे दौड़ते, नदी और समुद्रों में नहाते, जंगल्स में घूमते और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते मिल जाएंगे। न्यूजीलैंड में प्रति व्यक्ति आय काफी ऊंची है और जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा एजुकेशन पे खर्च किया जाता है। तो दोस्तों क्या कहना है आपका न्यूजीलैंड के बारे में? कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। अपनी राय वहां जरूर रखिए। क्या आप न्यूजीलैंड में जाना चाहते हैं, वहां पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर वहां पर आप सेटल होना चाहते हैं? बात करते हैं उस कंट्री की जो नंबर 9 पे है। नंबर 9 पे है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक उत्तरी अमेरिकी देश है। अमेरिका दुनिया की सबसे प्रभावशाली आर्थिक और सामाजिक शक्ति है। इसकी सांस्कृतिक छाप दुनिया में फैली हुई है। इसके कल्चर को यहाँ के म्यूजिक, फिल्म्स और टेलीविजन के पूरी दुनिया पे होने वाले प्रभाव से समझा जा सकता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जीडीपी के आधार पर और साथ ही साथ ये देश तकनीकी रूप से भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अमेरिका को कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स भी कहते हैं। अमेरिका कल्चरली और रेशली काफी डाइवर्स है। यहाँ दुनिया भर के लोग अपने अमेरिकन ड्रीम को पूरा करने के लिए आते हैं। चाहे आप एक दौड़ती भागती महानगर वाली जिंदगी पसंद करें या एक शांत शहर, आपको अमेरिका में हर तरह के शहर और कस्बे मिल जाएंगे। दुनिया भर की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT अमेरिका में ही है। दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस देश की जो नंबर 8 पे है। नंबर 8 पे है नॉर्वे। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में नॉर्वे प्रायद्वीप के सबसे पश्चिमी भाग में है। यह भाग ज्यादातर पहाड़ी इलाकों से बना है। नॉर्वे की तटरेखा हजारों माइल्स की है जहाँ पर खाड़ियां और छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हो या रेल यात्रा कर रहे हो, आश्चर्यजनक प्राकृतिक दृश्यों से भरा नॉर्वे देश जो मीलों तक फैला है हर तरह से आपकी यात्रा को यादगार बनाने की काबिलियत रखता है। नॉर्वे एक उच्च आय वाला राष्ट्र है जहाँ पर उद्योग धंधे प्राइवेट सेक्टर्स पे आधारित है। साथ ही साथ इन सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों को हितों का भी ध्यान रखा जाता है। हर किसी के लिए स्वास्थ्य देखभाल पूरी तरह से मुफ्त है और सरकार की प्राथमिकता है स्वास्थ्य और शिक्षा। इसी वजह से नॉर्वे के स्कूल एक अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। गवर्नमेंट एजुकेशन न केवल सस्ती है बल्कि एक्सेप्शनल क्वालिटी की है। नॉर्वे में जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं पेरेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि नॉर्वे में कॉलेज या विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है। नंबर 7 पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक देश होने के साथ साथ एक महाद्वीप है जो चारों ओर से भारतीय और प्रशांत महासागर से घिरा है। दुनिया का सबसे कम वायु प्रदूषण ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है जो दूसरे देशों की तुलना में काफी वेल्दी नेशन है। इसका रीजन है यहाँ की हाई जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय। स्पोर्ट्स के मामले में ऑस्ट्रेलिया में काफी अच्छी फैसिलिटीज है। इस वजह से ऑस्ट्रेलियंस कई सारी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की सारी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज और इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। मेल्स और फीमेल्स दोनों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी हाई है, यानी कि यहाँ पर लोग लंबे समय तक जीवन जीते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की बात करें तो यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन काफी एक्सीलेंट है, फिर वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो या प्राइवेट स्कूल्स। उसका एक रीजन ये भी है कि 5 साल की उम्र से 16 साल तक स्कूली शिक्षा अनिवार्य है। ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा की गुणवत्ता पर सरकार काफी ध्यान देती है। ऑस्ट्रेलिया में बेरोजगारी की दर कम है लेकिन कई फील्ड्स में कई अच्छे प्रोफेशनल्स लोगों की कमी है। ऑस्ट्रेलिया में कई सारे राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षण पार्क, खेल पार्क, मनोरंजन पार्क, वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र और समुद्री जीवन संरक्षण क्षेत्र है। तो दोस्तों क्या कहना है आपका ऑस्ट्रेलिया के बारे में? क्या आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं स्टडी पर्पस से या फिर वहां पर सेटल होना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है अपनी बात रखने के लिए।
दोस्तों अब बात करते हैं स्वीडन की। नंबर 6 पे है स्वीडन। स्वीडन के पश्चिम में नॉर्वे और पूर्व में बाल्टिक सागर है। क्षेत्रफल के आधार पर स्वीडन यूरोप के कुछ सबसे बड़े देशों में से एक है। स्वीडन उन गिने चुने देशों में है जो यूरोप में पिछले कई सालों में युद्धों में न्यूट्रल रहा है। स्वीडन ने युद्धों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए सार्वजनिक सेवा और सामाजिक स्थिरता पर काम किया और आज इसी वजह से स्वीडन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित देश माना जाता है। स्वास्थ्य देखभाल के साथ ही साथ कॉलेज शिक्षा दोनों मुफ्त है और स्वीडन में रहने वाले लोग दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाले लोगों में से एक है। यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी हाई है। स्वीडिश नागरिकों पर सरकार का नजरिया काफी उदार है। ये इस बात से पता चलता है कि बच्चे के जन्म पर स्वीडन में पेरेंट्स को 480 डेज की पेड लीव्स मिलती है। स्वीडिश लोग दुनिया के कुछ सबसे उदार लोगों में से एक हैं। स्वीडन के समाज का निरंतर विकास हो रहा है। तकरीबन टोटल पॉपुलेशन का 10% रिफ्यूजीज है जो हाल के वर्षों में स्वीडन आए हैं। तो दोस्तों क्या सोचना आपका स्वीडन के बारे में? स्वीडन कैसा लगा आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बात करते हैं उस कंट्री के जो नंबर 5 पे है। नंबर 5 पे है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम एक उच्च विकसित राष्ट्र है। ये दुनिया में काफी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रभाव रखता है। राजधानी लंदन एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सेंटर है और लंदन सिटी दुनिया की सबसे ज्यादा विजिटेड सिटीज में से एक है। देश की आर्थिक वृद्धि में बैंकिंग और पर्यटन का काफी बड़ा हिस्सा है। मेडिसिन एंड रिसर्च की फील्ड में यूनाइटेड किंगडम वर्ल्ड लीडर है। इसी वजह से दुनिया के सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स आपको यूके में मिल जाएंगे। यूनाइटेड किंगडम दुनिया के कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए भी जाना जाता है जैसे कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज एंड इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन। तो दोस्तों क्या कहना है आपको? क्या कभी आप लंदन जाना चाहते हैं या आप लंदन जा चुके हैं या इंग्लैंड के किसी भी ब्यूटीफुल सिटी को देखना चाहते हैं? इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 4 पे है जर्मनी। यूरोपीय यूनियन में सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के साथ साथ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से भी एक है। दुनिया में जर्मनी की अपनी एक अलग अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। खासकर जब से जर्मनी का एकीकरण हुआ है तब से यह देश दिन पर दिन प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के कीर्तिमान बनाते चला जा रहा है। विश्व बाजार में जर्मनी के पास एक हाई स्किल्ड लेबर फोर्स, कम भ्रष्टाचार, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स और बड़ी मात्रा में पूंजी का भंडार है। जर्मनी दुनिया के प्रमुख आयातकों और निर्यातकों में से एक है। देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान दूरसंचार, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यटन जैसे सेक्टर्स का है। जब भी कोई किसी दूसरे देश से माइग्रेशन करके सेटल होने की बात सोचता है तो एक बार उसके दिमाग में जर्मनी का नाम जरूर आता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइग्रेंट्स को लेकर जर्मनी की ओपन डोर पॉलिसी रही है। लेकिन हाल की कुछ वर्षों में ओपन डोर पॉलिसी विवाद का मुद्दा बन गई है क्योंकि बाहर से आने वाले माइग्रेंट्स की वजह से जर्मनी में क्राइम रेट काफी बढ़ गया है। नंबर 3 पे है कनाडा। कनाडा रूस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा देश है। कनाडा को दुनिया में रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ देशों में से एक माना जाता है। जीवन यापन के उच्च साधन, लो क्राइम रेट, वृद्धावस्था पेंशन की योजनाएं, ज्यादातर मुफ्त हेल्थ केयर सिस्टम, ये सारी खूबियां हैं कनाडा की। इसे सबसे शांतिपूर्ण देशों में से एक माना जाता है। यह देश शिक्षा को महत्व देता है और सभी को सुनिश्चित करता है कि युवा नागरिकों को सर्वश्रेष्ठ स्कूली शिक्षा प्राप्त है। कनाडा दूसरा सबसे बड़ा देश है और साथ ही साथ सुंदरता में यह देश किसी भी देश से पीछे नहीं है। बर्फ से बने आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्र और बर्फ से ढकी सुंदर चोटियां, शानदार झीलें और विशाल जंगल एरिया इस देश को और भी खूबसूरत बनाता है। दोस्तों नंबर 2 पे है जापान। हाँ जी दोस्तों, जिसे हम हिंदी में जापान बोलते हैं। दुनिया का सबसे साक्षर और तकनीकी रूप से एडवांस कंट्री है जापान। जबकि जापान का अधिकांश भाग फॉरेस्ट एरिया और पहाड़ों से ढका है, फिर भी लगभग 126 मिलियन लोग एक अलग तरह की शहरी जीवन शैली से जीना पसंद करते हैं। जापान लंबे समय तक सांस्कृतिक रूप से अपने पड़ोसियों से प्रभावित रहा है। आज देश अपनी प्राचीन परंपराओं और पश्चिमी जीवन के पहलुओं के साथ एक अलग मिश्रित जीवन जीता है। जापान अपनी पारंपरिक कलाओं के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, जिसमें चाय समारोह, कैलीग्राफी यानी सुंदर लेखन की कला और फ्लावर अरेंजिंग आर्ट यानी फूलों की सजावट शामिल है। जापान में सभी निवासियों के पास हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज का होना कानूनी रूप से बहुत जरूरी है। जापान में सद्भाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से जापानी लोग नियमों का पालन करते हैं और लड़ाई झगड़े और आपसी संघर्ष से बचने की कोशिश करते हैं। जापानी लोग बहुत सामंजस्यपूर्ण और अनुशासित होते हैं। जापान में अपराध दर काफी कम है, इतनी कम कि पुलिसकर्मियों के पास बंदूकें भी नहीं होती। दोस्तों बात करते हैं उस कंट्री की जो टॉप 10 कंट्रीज टू लिव इन की लिस्ट में सबसे ऊपर है। दोस्तों क्या आपने इसका नाम गेस किया है? क्या आप इसका नाम जानते हैं? अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बताता हूँ। इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। इसे धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। दोस्तों स्विट्जरलैंड मध्य यूरोप का एक छोटा सा देश है जो तकरीबन 16,000 वर्ग मील के क्षेत्रफल में फैला है। ये एक ऐसा देश है जिसकी सुंदरता का कारण आल्प्स पर्वत, कई सुंदर झीलें और घाटियां हैं। यह देश दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है और सदियों से यूरोप में होने वाले युद्धों में एक न्यूट्रल कंट्री रहा है। स्विट्जरलैंड में बेरोजगारी कम है पर हाई स्किल वर्क फोर्स है, जिसकी वजह से इस देश की जीडीपी और पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। देश की मजबूत अर्थव्यवस्था में योगदान है कम कारपोरेट कर दरों का, उच्च वित्तीय सेवाओं का, हाई डेवलप्ड सर्विस सेक्टर और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देश को अपनी विविधता पर गर्व है और साथ ही साथ अलग अलग संस्कृतियां पूरे सम्मान के साथ इस देश में फलती फूलती नजर आती हैं। स्विट्जरलैंड सबसे आधुनिक और स्टाइलिश पर्यटन की पेशकश करने वाले देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। स्विट्जरलैंड के पहाड़ और शांत झीलों के दृश्यों में बहुत कुछ है
जो लोग वहाँ घूमने जाते हैं वो वंस इन लाइफ टाइम का अनुभव लेकर वापस आते हैं। और दोस्तों, जिनको यहाँ बसने का सौभाग्य मिल जाए, समझो उनको जीते जी स्वर्ग मिल गया।